ऑलराइट गाइस, आज मोदी जी आईआईटी दिल्ली जाते हैं जेन जी से कनेक्ट करने के लिए। और ये क्या कह रहे हो मोदी जी, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। Anyways, when Modi ji was giving them ज्ञान about life, about degrees, about qualification, दोस्तों कुछ याद आ गया दोस्तों। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। दोस्तों उसकी बात बाद में होगी, पर बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को किस तरह से बो डाउन करना है, हाउ टू बो इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, ये सिखाया गया, इस आर्टिकल में बताया है। और लोग खासे भड़क गए। मोदी जी ये गोदी मीडिया वाले नहीं है, आईटी स्टूडेंट्स है। वास्तविक नहीं हुई है। इस आर्टिकल के हिसाब से सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे थे और हर जगह लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स परेशान हुए। वैसे एक नॉर्मल सा इवेंट था, पर जेनजी से कनेक्ट करना था तो इसको पर ये जेनजी से कनेक्ट स्नैपचैट सब हो जाएगी वहां मुहिम, पर देश पर संकट के बादल छा रहे हैं। बच्चे डूब डूब के स्कूल जा रहे हैं और इस 42 इंच के बड़े बंदर ने 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। उधर यूपीआई भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। बहुत उलझन वाली बात है, सारी समझेंगे। और इस तिहाड़ी को, जिसकी करतूत को पूरे देश ने देखा था, न्यूज आइकन ऑफ द ईयर मिल रहा है। और श्यानी घोष पर भी बात करेंगे। ये जो दल बदलू नेता है, सारी बातें होंगी। जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और हाँ बेल आइकन दबा दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे नीच आदमी बताया। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। हाँ मोदी जी, कुछ और बच्चियां होनी चाहिए थी। एक्चुअली पूरे देश की बच्चियां आपकी बच्चियां हैं। कुछ बच्चियों के पीछे तो लोग इस कदर पड़ जाते हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगती उन्हें थ्रेट करते रहते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ बहुत डरावना होने वाला है उन लोगों के साथ जो यूपीआई यूज करते हैं। सच्ची मुच्ची। शीज लाइक यूपीआई का चार्ज तो मर्चेंट देगा जी, तो फिर मर्चेंट किससे लेगा? कस्टमर से लेगा। घूम फिर के बात तो लोगों की जेब पर आ जाएगी ना। या तो इनको बात समझ में नहीं आ रही, या तो ये समझना नहीं चाहते। प्याज की तरीके से समझाऊं? समझाओ। मैं प्याज हूं रे। मैं प्याज की एग्जांपल से समझाता हूं जी। अगर मर्चेंट प्याज बेचने वाला है, 5,000 कमाता है और उसका 0.04% जो निर्मला ताई बता रही है वो काटती है सरकार, तो उसकी जेब में आएगा 4,980 रुपए। और 30 दिन का कितना? 600 रुपए का नुकसान। और ये नुकसान वो किससे लेगा? उससे जो उससे प्याज खरीद रहा है जी। पर इसे कौन समझाए, ये तो प्याज खाती नहीं है जी। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। I mean, they are playing with us like we are puppets. पहले हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते थे, इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन करवाया। अब इस कैशलेस इकोनॉमी में जो कि हम चला रहे थे काम अपना, उस पर इस मित्र 42 इंच के बड़े बंदर की नजर पड़ती है और कहता है यहां से भी दे, चल 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 चल। एंड वी आर रेडी। इस डिसीजन के पीछे इस 42 इंच के बूढ़े बंदर का हाथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 10 साल से वीजा और मास्टर कार्ड यूपीआई से पीछे चल रहा था। क्योंकि यूपीआई फ्री मिल रहा था, तो इसने यहां पे अकल लगा दी। हम क्यों से यार, क्यों की माय फ्रेंड। और अभी इस बुरे बंदर का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आज ही पता चला है कि 5 देशों पर 100% टैरिफ लगने वाला है, उसमें से एक हम भी हैं। और ये सब छोड़ के लोग कह रहे हैं मोदी जी स्नैपचैट पर आने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जेनजी से अच्छे से कनेक्ट हो सके, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्नैपचैट पर आ रही है। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? मतलब मोदी जी स्नैपचैट पर भी दिख सकते हैं। लुंडरी सर लुंडरी। जिनकी स्नैपचैट पर जाने की उम्र है, वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और तो तुम लोग क्या चाह रहे हो अभी? क्या चाह रहे हो? को सस्पेंड करो। जिनको अधिकारों की बात करनी चाहिए वो स्नैपचैट पे जा रहे हैं। बुरा मत मानना, मोदी जी स्नैपचैट कर रहे हैं ना। हाँ, फिल्टर्स दिखाइए। एंड वेट, जेनजी से कनेक्ट करने के लिए आप स्नैपचैट पे आओगे। स्नैपचैट पर आपको फिल्टर्स ही फिल्टर्स मिलेंगे। तो जो होने वाला है वो सामा भी दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। मामूली बात तो ये भी नहीं है मोदी जी। जिस पत्रकार के बारे में कहा जाता है कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था, वो पत्रकार न्यूज आइकन ऑफ द ईयर ले रहा है। ये वही तिहाड़ी जो जंतर मंतर में खड़े हुए बच्चों को देशद्रोही बोल रहा था, जिनकी बात आपने मानी है।
और रिपब्लिक तो इससे भी आगे, इसको क्यों नहीं मिला अवार्ड? ये बागड़ बिल्ला और उसका चैनल, कोई एक प्रेशर ग्रुप बनता है तो उसको ये देशद्रोही बोल देता है बागड़ बिल्ला। कुडोस टू दिस गर्ल। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? यार रिपब्लिक वाले कैसे विच हंटिंग करते हैं। दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है और ये सब सिगा पड़ा के बागड़ बिल्ला बेचता है इनको। ये मतलब देखो, आप उसको बार बार वो सवाल पूछ रहा है। छात्रों की यहाँ तबीयत खराब, अरे जवाब तो नहीं है ना? जवाब नहीं है ना, वो जवाब देने के लिए तो माइक मांग रही है। शी वाज आस्किंग फॉर द माइक। नहीं माइक दीजिए, जवाब दीजिए। और तू माइक दे नहीं रहा है और खुद चिल्लाया जा रहा है। छात्रों की यहाँ तबीयत खराब, अरे जवाब तो नहीं है ना? सियासी रोटी ये सिखा के भेजते हैं सब। लेकिन इन सब को पीछे किसने छोड़ा है? किसने? मतलब आप समझो कि अभी मोदी ने जेनजी से कनेक्ट ही किया था, लुंड्री फ्रेंड्स, और एबीपी सर्वे लेके आ गया। और सर्वे में क्या है? क्या? कि मोदी जी सबसे पसंदीदा नेता है जेनजी के। और जेनजी बोल रहा हमें तो पता ही नहीं है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। इतनी जल्दी? अभी तो स्नैपचैट पे आए हैं, अभी फिल्टर यूज भी नहीं किए उन्होंने, और तुमने बना भी दिया। लोगों ने कहा इस सर्वे से मेरा नाम निकालो, अगर दुनिया का सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए तो इसके कमेंट सेक्शन को पढ़ लेना। सर लॉन्ड्री। मतलब क्या मीडिया है हमारा जनता के मुद्दों की एक बात नहीं कर रहा। छी, दिल्ली में बच्चे ऐसे स्कूल जा रहे हैं और यहां पे करंट लगने से लोगों की मौत हो रही है। देश संकट में है और मोदी जी को स्नैपचैट पे आना है। सर लॉन्ड्री। कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने सर जी। और अब आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये खबर चल रही है, हम पुष्टिकरण नहीं कर रहे, बस हम एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। एक बंदे ने 220 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया कुत्ता बनने के लिए। नो सीरियसली, या हियर इज द पिक्चर, जस्ट लुक एट इट। he was a human first and then he became a dog and he spent 220 करोड़। मैं कहता हूं क्या जरूरत है 220 करोड़ कुत्ता बनने के लिए खर्च करने की? गोदी मीडिया ज्वाइन कर लेता है गुल्लू। थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ ठीक है। गुल्लू इंटरव्यू कर रहा था कंगना का, सारा ह्यूमर क्लिप में, आप समझ जाओगे। ये लाइव नहीं है ना? लाइव है। थोड़ा सा खिड़की का आवाज आ रहा है, थोड़ा उसको ब्लाइंड्स को। लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर। वैसे जेंजी को गटर बोलती, याद है इसका वो पोस्ट? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अब क्या सुर बदल रहे हैं? हमारे जो जेंजी है, हमारे जो बच्चे हैं, वाकई में जो है वो कई तरीके की जो है वो पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। पहली बात तो वो जेंजी है, ये जेंजी बोल रही है। हमारे जो जेंजी है। और सयानी घोष, आई मीन ये जब टीएमसी में थी तब भी मैंने इस पोस्ट का विरोध किया था। भगवान शिव के बारे में बहुत गलत बात थी। अब ये बीजेपी में है तब भी मैं बोलूंगा ये बहुत गलत है। पर बीजेपी के वो लोग कहां हैं जो हर बात पे ऑफेंड हो जाते हैं? क्योंकि अब ये बीजेपी में तो तुमको बुरा नहीं लग रहा है। पहले इसके मोदी जी के बारे में विचार ये थे, ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये कह रही है कि ट्रंप ने मोदी को जोकर बना दिया और अब बीजेपी ज्वाइन करके इसने मोदी जी को शेर बना दिया। शेर की दहाड़। शेर की एक दहाड़ है प्यारे। मैं कह रहा हूं कि जब इसने ये गंदी पोस्ट डाली थी तब तो सबने गाली दी थी बीजेपी ने। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तुम लोगों को। You know when राघव चड्ढा joined BJP, she used to make fun of him कि मैं कोई चड्डी थोड़ी हूं, मैं चड्डी नहीं हूं। अब राघव चड्ढा भी बीजेपी में और ये भी बीजेपी में, और मोदी जी बहुत ध्यान से इसकी बात भी सुन रहे हैं। अरे बाप रे, गजब की आयरनी नहीं हो रही है देश में। तिहाड़ी को न्यूज आइकन ऑफ द ईयर मिल रहा है, जिनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। और इससे भी ज्यादा आयरनी हो रही है कि पूरा देश देख रहा है मोदी जी कि विपक्ष वाले हमेशा आपकी डिग्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन आई लव द कॉन्फिडेंस। आप आईआईटी के बच्चों को डिग्री दे रहे हो। कम ऑन दोस्तों, नो कम ऑन दोस्तों, ये कहा गया है दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। फिलहाल आप लोगों की पढ़ाई बहुत हुई दोस्तों, मैं जानता हूं, क्योंकि आप इस चैनल पे हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। लव यू 3000, टच करो। मैंने टच किया। आज मौन व्रत है हमारा। सर लॉन्ड्री। क्या मोदी की पॉपुलर अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। योगी जी धीरे धीरे
सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन